सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि खाड़ी देशों में बहुत विनाशक रूप लेता जा रहा है। क्या मेरी कोई बात को सुनेगा, समझेगा, जवाब देगा इसका कि आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे? आप सदियों से हिंदुओं का ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो दुष्ट जो आश्री विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनके पास में यदि शक्तियां आ जाती हैं तो वो यही काम करते हैं। अनायासी मार काट, हिंसा, लूट, आतंक, कब्जा करना, एक दूसरे को मारना, काटना, सताना। तो आज देखें कि पूरे उधर के जितने भी मुस्लिम देश, क्रिश्चियन देश हैं, मार काट, हिंसा आदि का तांडव मचा पड़ा हुआ है। और ऐसे ऐसे विनाशक हथियार बना लिए हैं, बम, मिसाइल, बारूद, जिसमें आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। जो इन आतंक आदि का पूरे संसार में अधिकार बनाना चाहते हैं, वो तो जा कर के धरती के नीचे टनल बना लिए हैं, रिहायशी इलाकों में छुप जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहादुर, ऐसे लोग बहादुर नहीं कहा जाते हैं, ये क्रूर और कायर लोग हैं। आप लोगों ने देखा, छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बंद करके लोहे की पेट्रोल डाल के जला देते हैं। ये वीरता में थोड़े नहीं आता है, ये क्रूरता और कायरता इसको कहा जाता है। वीरता तो उसको कहा जाता है कि आमने सामने जंग के मैदानों में लड़ना और मर जाना या तो मार देना। और अगर कोई बंदी बना भी लिया गया तो उसके संग मानवता के लेकर के सलूक करना। मगर ये सब तो खत्म हो गया। पृथ्वीराज चौहान को ही देख लो ना, भारत में ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन छल कपट बेईमानी का जो युद्ध होता है ना, वो दुष्टता की श्रेणी में आता है। 17 बार मोहम्मद गोरी हारा और क्षमा मांगा, पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा कर दिया, लेकिन 18वीं बार षड्यंत्र करके यहीं का कोई वो था और पृथ्वीराज को हरा करके बंदी बना के ले गया और वहां पर दोनों आंखें निकाला, उनकी सामने उनकी पत्नी की इज्जत लूटी और भी बहुत सारे दुराचार इन लोगों ने किए हैं। तो इसको वीरता नहीं कहा जाता है। वीरता तो वो कहा जाता है निहत्थे के ऊपर आप हथियार नहीं उठाएं, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करें। बंदी बनाने का है, आप बंदी बना के रख सकते हैं, आजीवन रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वो आपके अधीन हो चुका है। तो ये दुनिया के लोग इन सब चीज़ों को समझें, और जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाएंगे तब तक लोगों ने शैतानी धर्म अपना लिया है। केवल मार काट, हिंसा, यानी अपने जीवन में भी पशु पक्षी मार करके खाना, ये सब क्या है? मांस मदिरा का सेवन करना। आतंकी देख रहे हैं, नशीली गोलियां खा कर के 24-24 घंटे लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? आसुरीपना तो है। हिंदू शास्त्रों में मिल जाएगा, शराब मदिरा आदि पी करके राक्षसों ने कितने कितने लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व आज उसी रास्ते पर चल पड़ा है। और यदि विश्व शांति, आप लोग, मैं तो पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि विश्व में शांति चाहते हैं,
अपने परिवार में शांति चाहते हैं, अपने समाज में शांति चाहते हैं, तो एक ही धर्म अपनाना पड़ेगा। शैतानी खान पान रहन सहन और धर्म छोड़ करके सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। आज देख रहे हैं पूरे विश्व से लोग, राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पर कोई मार काट हिंसा नहीं है, लेकिन भारत में भी शैतानी शासन चला 70 सालों तक, केवल मार काट हिंसा जातीयता के नाम पर, मजहब के नाम पर करवाया गया। और अभी भी वो मनुष्य, वो दानव लोग, मनुष्य रूपी दानव आज उछल कूद कर रहे हैं, हमें ऐसा करना है, मारना है, काटना है, सताना है, तो ऐसा है तो वैसा है। आज भी मस्जिदों से राम भक्तों पर पत्थरबाजी हो रही है कि अभी कितने लोगों को मार दिया गया, साधु संतों को मारा जा रहा है जो बेचारे कुछ करते नहीं हैं, निहत्थे होते हैं। अरे वो चींटी तक को नहीं मारते हैं, उनको कसाईयों की तरह मारा पीटा सताया जा रहा है। यही राक्षसी पना है। और एक सनातनी में देखो, सैकड़ों सैकड़ों साधु एक आश्रम में रहते हैं, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं कभी लड़ते नहीं हैं। मगर ये लोग अपना शैतानी धर्म अपना करके देख रहे हैं। ये भारत के लोगों को भी समझना पड़ेगा। और जो भी इन पशु पक्षियों, गाय भैंसों को मार करके खाता है, उसकी बुद्धि राक्षस हो जाती है, दानव बन जाता है। वो मार काट हिंसा ही करेगा, दानवी कर्म करेगा। कारण ये है कि गोवंश चैन से रहने नहीं देता है, उसको विनाश के तरफ ले जाता है। खास करके मैं भारत के उन नेताओं से, भारत के लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी भी सनातन धर्म को अपना लो और सुधर जाओ। खास करके हिंदुओं को ये मांस मदिरा त्याग करो और गौ माता को बचाओ। आज तुम्हारी गौ माता लाखों में कट रही हैं, इसके लिए सरकार से आंदोलन करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है तो लड़ो, नहीं तो जो हालत ये खाड़ी के देशों, मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियनों में हो रही है, ये भारत में भी होगा। बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि भारत से बहुत ही गौ हत्या, जीव हत्या हो रही है। आप किसी भी जीव को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, वो जीव बदला लेता है। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखा करें। यदि इस पर विचार नहीं करोगे तो कोई नहीं बचा सकता है। आज देख रहे हैं, आज कौन किस देश को, जिसके मन में आ रहा है वही बम फोड़े जा रहा है। जैसे लग रहा है कि लोग त्योहारों में पटाखे छोड़ते हैं ना, आज वैसे मिसाइलें, बम छोड़ने शुरू हो चुके हैं। और भारत के लोग, तुम सोचते हो कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये हथियार किसी को पहचानते नहीं हैं। दुष्ट लोगों की नज़रें आप लोगों के ऊपर पड़ चुकी है, और आपके जितने भी संत भविष्यवाणी कर चुके हैं। एक ही रास्ता है, एक ही बचने का, सनातन धर्म को अपनाओ, भगवान की खूब भजन करो कि हे प्रभु, इन दुष्टों से हमको बचाओ। खूब भगवत भजन करो। अरे मंदिर में करना है, घर में करना है, ये पाखंड मत करो। केवल सुंदर कांड करा लिए, सत्यनारायण भगवान का कथा करा लिए, वो करा लिए, यज्ञ करा लिए, चलो हो गया। और जीवन में पाप कर्म किए जा रहे हैं, अंडा मुर्गी खाए जा रहे हैं, झूठ फरेब किए जा रहे हैं, छल कपट बेईमानी किए जा रहे हैं, घर परिवार के लोगों को मारे काटे सताए जा रहे हैं, पशु पक्षी खाए जा रहे हैं। ये भक्ति नहीं होती है, ये दुराचार है, ये पापाचार है। भगवान क्या कहते हैं? मैं इन सब चीज़ों से नहीं मिलता हूँ। निर्मल मन, अपने मन को निर्मल कैसे होगा? सात्विक खाना खाओ, शाकाहारी खाना खाओ, सत्य राह पर चलो। भले यज्ञ मत करो, मंदिर में मत जाओ, अगरबत्ती मत लगाओ, चलेगा। तो मेरी बातों पर विचार करना, सात्विक बनना है। मैं कोई वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान आदि पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज देख रहा हूँ ना, वेद कुरान बाइबल आदि पढ़ करके क्या बन गए हैं, और क्या क्या ऐसा होगा, मेरे भगवान को तुमने ऐसा क्या, ये मस्जिद वो मंदिर, लड़े मरे खपे जा रहे हैं। और भगवान ने जो जीवंत मंदिर बनाए हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि के रूप में, मनुष्य के रूप में, आज उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है।
एक पशु पक्षी पैदा होने में उस मादा और तकलीफ़ कैसी होती है, कितना झेलना पड़ता है, मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। ईंट पत्थर तो आज तोड़ लो, कल बना लो, लेकिन एक मनुष्य पैदा करने के लिए माँ को 9 महीने दुख सहना पड़ता है, यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है। फिर उसका लैट्रिन बाथरूम पालना, ये सब चीज़ें करना, और हम उसको आतंकी बना देते हैं, उसको मार काट हिंसा के आग में झोंक देते हैं, उसको मार काट डालते हैं। हर जीव में ईश्वर है, हर जीव में शिव हैं, और जब इनको मारा काटा अनायासी जाता है तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ करके पशु पक्षी, आप किसी भी जीव को मारो काटो सताओ नहीं, ये महापाप होता है। ये जितने भी तुमने गाड़ी मोटर बम ये सब चीज़ें बनाए हैं, ये सब यहीं छूट जाने हैं। जाना है तो आपका कर्म जाना है। ईश्वर जाति और धर्म नहीं देखता है कि तुम किस धर्म को, किस पंथ को, किस मजहब को, बस आपका कर्म देखता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। ये धर्म तो कितने बने, कितने मिट गए, परंपराएं प्रथाएं कितने आई मिटी, कितने इस धरती पर सेठ सिकंदर बलशाली आए और यहीं मिट के चले गए, यहीं खाक हो गए। फिर किस बात की लड़ाई? मैं पूरे विश्व से पूछना चाहता हूँ, किस ज़मीन के लिए लड़ते हो, किस मस्जिद के लिए लड़ते हो, किस चर्च गुरुद्वारे मंदिर के लिए लड़ मर खप रहे हो? सब इसी धरती पे रह जाने हैं। इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे बनाए हैं जिससे हवा मिलता है, भोजन मिलता है, दूध, उनको तो मारे काटे नष्ट किए जा रहे हो। और जिन से हमें कुछ नहीं मिलता है उनके लिए बम बारूद चला रहे हो, उनके लिए लड़े जा रहे हो। ये तो दुर्बुद्धि है ना, ये पाप बुद्धि है, ये अमानवीय बुद्धि है, दानवी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि तो ये होती है कि सब जिए, सब अच्छे से रहें, सब सुखी रहें। इसको सात्विक बुद्धि कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करें। हालांकि हमारी बातें तो बहुत ही गिने चुने लोग सुनते हैं। आज हर कोई, कारण ये कि सबके ऊपर पाप सवार हो चुका है ना। मैं हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको काटूंगा, मैं ऐसे कर लूँगा। कौरवों जैसा, कौरवों ने कहा था ना, मैं अर्जुन को मार डालूंगा, उसको मैं कृष्ण को मार डालूंगा, फलाने को ठिकाने को। अंत में हुआ क्या? मिला क्या? किसको क्या मिला? कौन ने सुख भोगा? लोग मारे गए, काटे गए, अनायासी नष्ट हुए। आपको ईश्वर ने जीवन दिया क्या है? कभी सोचा क्या? क्या इसके लिए दिया है क्या? आपको मानव तन मिला क्यों है? ये चीज़ें कोई वेद शास्त्र बाइबिल आदि, ये कुरान और बाइबिल आदि में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वेद शास्त्रों में जरूर मिलेगा। हिंदुओं का वेद शास्त्र पढ़ो। आजकल तो बहुत सारे संत भी आजकल यही लपेटे में हो गया है, जैसे ये करो हो जाएगा, वो करो ये मिल जाएगा। ये चीज़ें नहीं हैं। ये सात्विक जो संत की बातें, शास्त्र की बातें, जो उसका निचोड़ जो होता है ना, उसको सही इंसान समझ सकता है। तभी आप समझ पाओगे कि अरे मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मेरा जीवन काहे के लिए था, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब जा करके आप अपने मानव जीवन सफल कर सकते हो। तब आपका मानव जीवन सफल हो सकता है जब आप सत्य राह पर चलेंगे। अभी तो अपने अपने जाति, मजहब, पंथ आदि के नेताओं की बातें सुन करके पापाचार में लगे हुए हो, मार काट हिंसा में लगे हो। बम बारूद से कभी कीचड़ से कीचड़ साफ होता है? बम बारूद से कभी शांति आएगी क्या? शांति तो आती है प्रेम से, भाईचारे से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सम्मान से। और आज हम बम बारूद मिसाइलें बना के शांति ढूंढना चाहते हैं। कितने दिन बम बारूद से आप कितने दिन किसी को शांत रखोगे? कौरवों ने पांडवों को कितने दिन दबा के रखा? एक न एक दिन तो उसका दुष्परिणाम आएगा, उसके भी होगा। आज पशु पक्षियों को आज आप मारते हो, कल आप पशु पक्षी बनोगे, या वही पशु पक्षी आपसे बलवान बन के आएगा और आपको बदला लेगा, मारेगा, काटेगा। देख रहे हो, मुट्ठी भर आतंकी हैं।
पूरे विश्व को हिला रखे हैं। मुट्ठी भर कोरोना, 250-400-500 ग्राम कोरोना वायरस से पूरा विश्व को हिला दिया। तो अत्याचार करोगे तो ये मत सोचो, ये जितने ये गौवंश आदि जीवों को मारते हो, तो इसी तरीके के लोग आएंगे और अनायासी आपको मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे और आपसे बदला लेंगे। और आप पर भी जिस तरीके से आप इनको रखते हो ना, बांधते हो, बेरहमी से काटते हो, इनके ऊपर अत्याचार करते हो, वही तो ये कर रहे हैं। क्योंकि एक जीवन मिलता है, शक्ति नष्ट नहीं होती है। जैसे पानी है ना, पानी को बर्फ़ बना लो, फिर बर्फ़ को धूप में रखो तो पानी बन जाएगा, पानी को उबालो तो वाष्प बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी के जीव को मारते, काटते, सताते हैं तो ये मत सोचो कि नष्ट हो गया, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और फिर दूसरा रूप बन के आएगा और आपसे बदला लेगा। आपके घर परिवार में, आपके समाज में आ जाएगा, आपके देश में आ जाएगा और वो अपना बदला लेगा लोगों से। उसमें 2-4 और साथ में पीसे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करो। यदि आप अपने घर परिवार, देश, समाज में सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने जीवन से मार काट हिंसा खत्म करिए, आप अपने समाज से मार काट हिंसा खत्म करिए, आप अपने देश से मार काट हिंसा खत्म करिए, अपने प्रदेश से मार काट। तब होगा। आप सोचते हैं कि बम बारूद मिसाइल बना लें और हम सुखमय और शांतिमय हो जाएं, कभी संभव नहीं है। इसका एक ही उपाय है, सनातन धर्म के लिए मैं बार बार अपने ऑडियो वीडियो में बोले जा रहा हूँ। हमारे पास इसके अलावा है ही नहीं है। मेरे चैनल का नाम ही है विश्व शांति। विश्व शांति में तो सभी आते हैं ना, इसीलिए मैं सबकी शांति, सुख शांति, भाईचारे की बात करता हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान सभी। ईश्वर ने यदि देखो रंग रूप इसलिए थोड़ा दे दिया कि लोगों की पहचान, नाक नक्श थोड़े ऐसे ऐसे बदल लिए कि लोगों की पहचान हो, लेकिन बनाया सबको मनुष्य। पशु के अलग गुण धर्म, पेड़ पौधों के, सबकी जितने गुण धर्म हैं, सबके लिए हवा, पानी, भोजन, सूरज, चांद, सबके लिए एक ही बनाया हुआ है। ईश्वर सबका एक है। ईश्वर के लिए तो लड़ो ही मत। जो ईश्वर के लिए लड़ता है वो महामूर्ख होता है। हाँ, अपना ईश्वर कोई दुष्ट बना लिया है तो वैसे ईश्वर की पूजा मत करो। आप अपने सात्विक ईश्वर की पूजा करो जिसमें सत्यता हो। तो मैं कह रहा था कि सनातन धर्म, मात्र 4-5 बातें अपना लोगे तो सनातन धर्म आपका हो जाएगा। जैसे सभी जीवों पर दया करो, चाहे चींटी से लेकर के मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी पेड़ पौधे तक पर दया करो। सभी जीवों से प्रेम करो, किसी को मारो काटो सताओ खाओ नहीं, सबका सम्मान करो। मैं कहता हूँ ये 4-5 बातें यदि अपना, आप सबके साथ न्याय करो, और कोई थोड़े बहुत गलती कर देता है तो क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूँ तुरंत आपके जीवन सुखमय होने लग जाएगा, तुरंत ही शांति आने लग जाएगी। आप हमेशा, कुछ पल नहीं, आप परमानेंट सुखी रहेंगे, परमानेंट खुश रहेंगे। एक बार आजमा के तो देखो, आप लोग ऐसा करके तो देखो। इसमें क्या, कौन सा आपका धर्म बदल जाता है भाई। मैं कोई बाइबल, कुरान और गीता आदि पढ़ने को तो कह नहीं रहा हूँ। ये 4-5 बातें अपनाने के लिए ये तो हर कोई कर सकता है, इससे किसी का धर्म भ्रष्ट भी नहीं होगा। नहीं आए तो कर लेना भैया, मार काट हिंसा, ये हथियार खत्म नहीं हो जाएंगे, दारू बंद नहीं हो जाएगी। एक बार ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में अपना के देखो, नहीं परिवर्तन आए तो छोड़। मैं तो प्रैक्टिकली बात करने वाला इंसान हूँ। पाकिस्तान मुसलमान के नाम पर आज़ाद हुआ और वहाँ के हिंदुओं को मार काट डाला, ख़त्म कर दिए। 1-8% बचे हुए हैं, वो भी भाग पर आ रहे हैं इधर। तो कैसे कहाँ सुखी हो गया भाई। देखो प्रैक्टिकली जैसे आम होता है, तब ऐसा नहीं कि पूरा, थोड़ा भी खाओगे तो मीठा लगेगा। तो इसी तरीके से यदि हम थोड़ा बहुत भी अच्छा काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत हमको तुरंत फायदा होने लग जाता है। ये तो मूर्खों का काम है। अरे एक आम खट्टा है, उस तो पूरा आम
खट्टा होगा, ऐसा नहीं एक ही पेड़ का है। तो इसी तरीके से यदि आप किसी भगवान को मानते हो और वहाँ पर दुराचार पापाचार है तो सोच लो कि वहाँ पापाचार है। आज जी जो भी मुस्लिम धर्म को मान देख रहे हो ना, सभी एक ही कुरान पढ़ते हैं, तो सब एक ही जैसे मार काट हिंसा हर जगह जहाँ जहाँ है वहाँ बस फैला पड़ा, कहीं शांति नहीं। जहाँ दूसरे मजहब के उसमें है नहीं, फिर भी वो लोग अशांत हैं आपस में ही। कोई आईएस बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई तालिबानी बन गया। तालिबान में अफगानिस्तान में कौन से हिंदू थे भाई? वहाँ के मुसलमान ही अमेरिका भागे प्लेनों पर चढ़ चढ़। क्यों भागे भाई? यदि वो धर्म शांति प्रिय है, आज देख रहे हो हिंदुस्तान में भगवान राम जी का हो रहा है तो वहाँ से हिंदू भाग नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और जबकि ये दुष्ट लोग जो सनातन धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी हैं, रोक रहे हैं, उनके साथ मारकाट हिंसा कर रहे हैं। वहाँ लाखों लाखों लोग शांति से जा रहे हैं पूजा पाठ, उनमें भी विघ्न डाला जा रहा है। ये सब आसुरी वृत्ति है, इनको समझना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समझें कि सब में शैतानों का जिक्र है, कि शैतान कौन है, इंसान कौन है, कौन सा भगवान अच्छा है और कौन सा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कि शैतान की पूजा कर रहे हैं। गलत की पूजा करोगे तो परिणाम भी गलत आएगा, सीधी सीधी बात ये। इसीलिए सोच समझ करके अपने कोई भगवान को अपनाओ। लोगों ने आजकल शैतान को भी भगवान बना दिए। ये देखते हो ना, झाड़ फूक करने वाले भूत प्रेत को भी पूजा पाठ करते हैं और दुनिया भर के लोगों को परेशान लूट पाट करते हैं। यहाँ तक कि कुर्बानी आदमियों तक के गला रेतते हैं, पशु पक्षियों का गला रेतते हैं भूत प्रेत के नाम पर। तो ये राक्षसी बुद्धि होती है, शैतानी, ये शैतानी क्रिया बोला जाता है। इस तरीके के यदि कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काम करता है तो सोच लो कि वो शैतान की पूजा कर रहा है, भगवान की नहीं कर रहा है। अब भगवान को क्या जरूरत है यार? भगवान को यदि किसी बकरा बकरी ये सब जीव हत्या खाना होगा तो इतना बलशाली ये ऐसे घुमा देगा, वो तुरंत ले आपको काट के खिलाने की क्या जरूरत है? और आपके काटे हुए खाएगा कि आप कितना दुष्ट हो, पवित्र हो। भगवान कहाँ इतना पवित्र, वो क्यों आएगा? और अपने ही बनाए हुए आप अपने बच्चे को खाते हो क्या? तो ये जितने जीव हैं भगवान के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को खाएगा क्या? भगवान को भोजन की जरूरत है ही नहीं है, वो तो खुद ही शक्तिशाली हैं। वो तो भोजन की जरूरत मनुष्यों पशु पक्षियों के पड़ती है कि जीवधारी हैं, देह रूप में। आप इसी देह से यदि ये जीव शक्ति निकल जाता है तो उसको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन जो भी शरीरधारी जीव आत्मा है उसको पड़ती है। बाकी तो ये शक्ति ऐसी है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। जब शरीर से निकल जाता है तो इसको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो शक्तिमान शक्तिपुंज है, वो अपने आप में परफेक्ट है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझो। ये ज्ञान की बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में सुख शांति हो, सब सुखी से रहें, प्रेम से रहें। मेरी बात अच्छी लगे तो खुद भी सुनना और बाकी लोगों को भी भेजना। जय श्री कृष्ण।